अस्सलाम वालेकुम। इजाज़ सुल्तान आज आपकी खिदमत में एक ऐसी फार्मेटिक वीडियो लेके आया हूँ कि जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब वीज़े के वाले से ये जो सऊदी, ओमान, कतर, दुबई में आना चाहते हैं तो उनको वीज़े की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इस वाले से दो तीन बातें हैं, अगर मैं समझता हूँ ये आप सुन लें तो आपकी बहुत बहुत प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगी। क्योंकि हर वालिदैन की, हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा बाहर हो, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है ये जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो चलें वीडियो में बाकायदा शुरू करता हूँ। तो पहली बात कि वीज़ा, लोग ज़्यादातर कहते हैं कि आज़ाद वीज़ा होना चाहिए। इसकी क्या वजह क्या है, आज़ाद वीज़ा क्यों है और कंपनी का क्यों? पहली तो बात यह है कि आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता, ठीक है ना। कि किसी बंदे ने वीज़ा निकाला और उसने कहा कि भाई मेरे पास काम नहीं है, ये लो पेपर, अब कहीं जाके काम कर लो, ठीक है, तुम आज़ाद हो, ठीक है ना। लेकिन वो आज़ाद नहीं है। जब भी उस पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो रबाब उसी का वही होगा, उसी को ही पकड़ा जाएगा या उसी से ही कॉल पे बात होगी कि आपका फ़लाँ फ़लाँ वर्कर है, उसको ये प्रॉब्लम आ गई है। इसलिए आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता, ठीक है ना। और एक तो होता है कि कंपनी ने हायर किया है बंदा, ठीक है ना, तो वो तो सेम कंपनी में जाएगा, ये होता है सेम सेम, इसको सेम सेम वीज़ा बोलते हैं। और एक आज़ाद वीज़ा जो मैंने बताया कि आज़ाद एक्चुअल नहीं होता, होता वो भी कंपनी का है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मेरे पास भाई काम नहीं है, आप ये पेपर मेरे से लो, आप कहीं भी जाके बाहर काम कर लो। ये तो हो गया वीज़े के हवाले से। अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हमारे लोग जो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जेंट या किसी यार दोस्त तलक वाले को भाई वीज़ा दे दो हमें। ये बात सुनने वाली है, ज़रा गौर से सुनना कि हमें वीज़ा चाहिए, साडा पुत्र 16 पढ़े है, साडा पुत्र 14 पढ़े है, ठीक है ना, या उहदे हत्थे च हुनर है। सब तो वड्डी मिसटेक असां करनी है कि असां जेड़ा जिस फील्ड नाल असां रिलेटेड होने ना, जिस चीज़ का साडे हत्थे च फन होंदा है, ठीक है ना, असां उहदा वीज़ा नहीं लैंदे, ठीक है ना। हमें सिर्फ वीज़ा चाहिए होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वीज़ा चाहिए, ठीक है ना। जब वीज़ा बंदा लेके आ जाता है, जब उसका कार्ड वगैरह बन जाता है, फिर उसको पता चलता है भाई ये तो वेल्डर का वीज़ा था, तो मैं तो पैकिंग वाले काम पे लग गया हूँ। आई बात समझ में कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये धोखा हो जाता है कि उनके हाथ में कोई हुनर होता है, ठीक है ना, लेकिन वो अपने स्पेसिफिक फील्ड के अंदर वीज़ा लेके नहीं आते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर इधर जो ज़्यादा केस ये हैं कि पढ़े लिखे लड़के आ जाते हैं वहाँ से, जेंटने का वीज़ा, ठीक है जी, वीज़ा मिल जाता है, ठीक है ना, वो लेबर का वीज़ा दे देता है। इधर आके बंदा कहता है यार मैं एमए पास, मैं बीए पास का वीज़ा, मैं कहीं ऑफिस में बैठने के लिए वीज़ा लिया, ये तो लेबर का वीज़ा है। इस तरह बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि जो लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये मेरा आपसे मशवरा है कि आप जब भी वीज़ा लें, ठीक है ना, अब सबसे पहले तो अपनी स्पेसिफिक फील्ड उसको बंदे को बताएं, जेंट को, कि भाई हमारा बच्चा वेल्डर है, हमारा बच्चा इलेक्ट्रिशियन है, या हमारा बच्चा कंप्यूटर का कोई स्पेशलिस्ट है, कोई ऑफिस वर्क में काम करना चाहता है, या हमारे बच्चे के हाथ में कुछ नहीं है, उस वाले से हमें वीज़ा चाहिए। वीज़ा नहीं चाहिए, अपनी फील्ड बतानी है, उसके मुताबिक वीज़ा चाहिए। हाँ, फिर अगर आपके साथ वो फ्रॉड करता तो आप उससे पूछ सकते हैं भाई हमने तो आपको वेल्डर का वीज़ा बोला था, तो आपने ये पैकिंग वाला क्यों दे दिया, हमने तो इलेक्ट्रिशियन का मांगा था, हमने इंजीनियर का वीज़ा बोला था। लेकिन ये हम उधर नहीं पूछते, उत्थे सिर्फ वीज़ा ही काउंट होता है कि भाई हमें वीज़ा चाहिए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये आके होती है जब बच्चा खुद आता है फील्ड में, वो देखता है भाई मेरे हाथ में तो हुनर और था, मुझे वीज़ा और दे दिया गया। और मोस्टली 80% लोग अपना पैसा टाइम वेस्ट करके और वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, या इंडिया, बांग्लादेश, किसी मुल्क से भी हों, वो वापस चले जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपने कि वीज़ा कैसा हो और कैसे लिया जाए, सबसे ये बात ज़रूरी है, ठीक है ना। अपनी अपनी जो हुनर है ना, हाथ में स्किल, जो भी स्किल है उसके वाले से आप वीज़ा लें और अपने स्किल पे आएँ और इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन कंट्रीज़ में काम नहीं है या पैसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन मोस्टली जो फेल हो जाते हैं लोग, वो क्यों होते हैं, उसकी असल रीज़न ही ये है कि वो अपना स्पेसिफिक फील्ड नहीं चूज़ करते, या उनकी ये डिमांड ही नहीं होती जेंट से, उनको सिर्फ वीज़ा दरकार होता है। हालांकि सिर्फ वीज़ा दरकार होना ज़रूरी नहीं है,
जबकि आपकी फील्ड ही वो नहीं है। आप किसी दूसरी फील्ड में आके टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और 80% लोग मायूस होके ऐसे ही वापस चले जाते हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं और उसके बाद टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि ठीक है यार, अब जो वीज़ा मिल गया मैं उस पर काम करता हूँ, वो 2 साल उसमें पंजाबी में कहते हैं रगड़ खाएगा, ठीक है ना। फिर उसको जाके होश आएगा यार मुझे इस फील्ड में नहीं, मेरी एक्चुअल फील्ड ये है, मुझे इस फील्ड में जाना है, ठीक है ना। तो 2-2.5 साल 3 साल धक्के खाने बाद वो अपनी एक जी उसकी फील्ड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जाएगा। लिहाजा मेरा ये ਤੁਹਾਨੂੰ ज़ाती मशवरा है, जो भाई आना चाहते हैं बाहर मोस्ट वेलकम है कि यहाँ पे काम भी है, पैसा भी है, हर चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन अपनी फील्ड से बाहर नहीं आना आपने। अपने भाई दोस्त या किसी एजेंट के पास जाना है ना, तो उसको जाके ये बताना है भाई मैं वेल्डर हूँ, मैं स्टील फिक्सर हूँ, मैं दूसरा इलेक्ट्रीशियन हूँ, यानी अपनी फील्ड बतानी है। अपनी फील्ड का वीज़ा लेंगे ना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वीज़ा लेके आएंगे, कार्ड बनेगा, आप अपने काम पे जाएंगे और उस काम के आप पहले ही मास्टर हैं, तो फिर आपको महसूस नहीं होगा कि मैं प्रदेश में भी हूँ, और आप काम भी करेंगे और पैसा भी कमाएंगे। लेकिन अगर आप फील्ड नहीं बताएंगे ना, आप MA पास हैं, ठीक है ना, आप ऑफिस के जेन से आए हैं कि मैं वहाँ पे जाके कंपनियों को इंटरव्यू दूंगा और दूसरा ऑफिस में बैठूंगा, भाई नहीं। जो वीज़ा आप लेके आओगे ना, आप वही फील्ड में रहोगे और वही काम करोगे, ठीक है। तो लिहाजा मेरा ये, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं वीज़े के हवाले से आप लोगों को ये गाइड ज़रूर दूंगा कि आप आएँ बाहर और किस वीज़े पे आएँ और वीज़ा कैसा होना चाहिए। अभी आप मेरा ख्याल समझ गए हैं कि आपको अगर किसी को वीज़े की डिमांड करनी है या किसी एजेंट के पास जाना है तो उसको बोलना क्या है कि भाई मैं AC फिटर हूँ, मैं मकैनिक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टील फिक्सर हूँ या वेल्डर हूँ या कोई ऐसा फील्ड जिसमें आप मास्टर हैं, उसकी डिमांड करके आप वीज़ा लेंगे तो पैसा जितना भी आप देंगे एजेंट को वो आपको यानी ना पंजाबी कहने ना कि दुहेरा नहीं, क्योंकि तुम फील्ड एक मिल गई है, तुसा उहदे जाके काम करोगे और इंशाल्लाह तरक्की पाओगे। मैं इस हवाले नाल मजीद वीडियो जड़ियाँ ने मैं बनाता रहांगा और इस तो बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो मोस्टली आप आजकल देख रहे हैं कि ये पोलैंड के लिए, यूरोप के लिए, मस्कत, ओमान, दुबई से, सऊदी से लोग अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान से इधर ओमान में आते हैं, इधर 2-3 माह का स्टे के बाद पोलैंड का जो है वो 3 साल या 2 साल का जितना वो एग्रीमेंट परमिट के हिसाब से, मैं इस पे एक वीडियो आपको मज़ीद दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए, पैसा भी बच जाए और ये गलत लोगों के हाथों में ना आए। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।